नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं मल्होत्रा भाई स्वागत करता हूं अपराध की नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड। खाटू श्याम के दर्शन कराने के बहाने पति ले गया घर से 900 किलोमीटर दूर। चलती कार में पत्नी पर दागी 3 गोलियां। मौत। हस्बैंड किल्ड वाइफ। पाली जिले की पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश करते हुए बताया कि सोजत सिटी थाना क्षेत्र के अटपड़ा गांव के पास 19 जून को हाईवे पर एक महिला का शव मिला था। अपनी पत्नी को जसपुर से 900 किलोमीटर दूर ले जाकर चलती कार पति ने उसका गला घोंट दिया था। आरोपित पति और उसके दोस्तों को राजस्थान पुलिस ने जेल भेजा है। हस्बैंड किल्ड वाइफ। अपनी पत्नी को जसपुर से 900 किलोमीटर दूर ले जाकर चलती कार पति ने उसका गला घोंट दिया था। हत्यारोपित पति पत्नी को बाबा खाटू श्याम का दर्शन कराने के बहाने ले गया था। जाकर वहां गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपित पति और उसके दोस्तों को राजस्थान पुलिस ने जेल भेजा है। मामले में राजस्थान के पाली के सोजत थाना पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश करते हुए पत्नी का हत्यारा पति विशाल चौहान और उसके दोस्त मोहित को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। पाली जिले की पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश करते हुए बताया कि सोजत सिटी थाना क्षेत्र के अटपड़ा गांव के पास 19 जून को हाईवे पर एक महिला का शव मिला था। सीने पर 3 गोलियों के निशान थे। पुलिस ने जब इसका पर्दाफाश किया तो पता चला कि महिला का मर्डर उसके पति ने प्रेमिका के भाई के साथ मिलकर किया था। हत्यारे पति का उसकी दोस्त की बहन से ही अफेयर चल रहा था। आरोपित पति ने मर्डर की प्लानिंग में अपने दोस्त को शामिल किया और पत्नी को राजस्थान घुमाने की बात कहकर ले गया। पुलिस ने बताया कि ब्यौर के पास चलती कार में उसका गला घोंटा और शव को फेंक दिया। आरोपित पति को लगा कि यह जिंदा नहीं बच जाए, इसलिए उसके सीने पर 3 गोलियां मारी। एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि मृतका की पहचान वर्षा चौहान, 35 साल, निवासी वार्ड नंबर 3, मोहल्ला जसपुर के रूप में हुई थी। मृतका के भाई हिमांशु पुत्र यशपाल सिंह, निवासी उत्तर प्रदेश, हाल उदयपुर ने 2 दिन पहले सोजत सिटी थाने में रिपोर्ट दी थी। उसने अपनी बहन की हत्या के लिए जीजा विशाल चौहान और उसके दोस्त मोहित सहित अन्य को दोषी बताया था। इस पर पुलिस विशाल और मोहित को गिरफ्तार कर लाई, जबकि तीसरा आरोपित सोनू ठाकुर फरार है। वर्षा के पति विशाल चौहान ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वर्षा की हत्या घर से 900 किलोमीटर दूर लाकर इसलिए की ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सकें। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि विशाल का अपने दोस्त मोहित उर्फ मंत्री पुत्र वीरेंद्र ब्राह्मण की बहन से अवैध संबंध था। आरोपित हत्यारा पति विशाल चौहान पेशे से वकालत करता है। सीओ सोजत सिटी देरावर सिंह सोढ़ा ने बताया कि मोहित ने विशाल पर उसकी बहन से शादी करने का दबाव बनाया। इधर विशाल का अपनी पत्नी वर्षा से रोजाना झगड़ा होता रहता था। पति से तनाव के चलते वर्षा अपनी बेटी के साथ पीहर चली गई थी। खाटू श्याम के दर्शन कराने के बहाने राजस्थान ले जाकर पति द्वारा गोली मारकर पत्नी की हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना का खुलासा हो गया है। पति द्वारा प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर पत्नी को रास्ते हटाने के लिए उसकी हत्या की गई। पति ने पहले चलती कार में पत्नी का गला घोंटा था, बाद में शव को सड़क के किनारे फेंककर उसके सीने पर 3 गोलियां दागी थीं। घटना का खुलासा करने के बाद राजस्थान पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति व उसके सहयोगी कार चालक को जेल भेज दिया। जसपुर के मोहल्ला चौहान, गुजरातियान, वार्ड नंबर 3, निवासी विशाल कुमार पुत्र संजय कुमार प्रधान द्वारा अपनी पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। उसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या सुनियोजित ढंग से की गई। वह अपनी इस योजना के तहत विगत 13 जून को अपनी पत्नी खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराने के बहाने राजस्थान ले गया था और वहां जाकर उसने अपने कार चालक गांव मंडुआ खेड़ा जसपुर निवासी मोहित उर्फ मन्नू व अपने एक अन्य साथी सोनू ठाकुर के सहयोग से चलती कर में गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद
उसके शव को राजस्थान के पाली जिले के थाना सोजत सिटी अंतर्गत गांव अटपड़ा के पास स्टेट हाईवे बिलाड़ा मोड़ मार्ग के किनारे फेंककर उसके सीने पर 3 गोलियां दागी थीं। 19 जून को वर्षा का शव हाईवे के किनारे पर अज्ञात महिला के शव के रूप में पड़ा मिला था। मृतका के सीने पर 3 गोलियों के निशान थे। घटना का पता चलने पर मृतका के पिता जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के थाना रेहड़ अंतर्गत गांव उदयपुर निवासी यशपाल सिंह चौहान ने 20 जून को राजस्थान पहुंचकर शव की शिनाख्त अपनी पुत्री वर्षा के रूप में की थी। अपने अपने पिता के साथ राजस्थान गए मृतका के भाई हिमांशु चौहान ने घटना के संबंध में तहरीर देकर अपनी बहन वर्षा के पति विशाल उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था और उसके कार चालक पर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया था। साथ ही अपनी बहन के पति विशाल कुमार, ससुर संजय कुमार प्रधान, सास रजनी, देवर अभिषेक, देवरानी अंजलि पर अपनी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मृतका के पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ धारा 498, 302, 221वीं, 220B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने मृतका की हत्या के आरोपी पति विशाल देव, उसके सहयोगी कार चालक मोहित उर्फ मन्नू को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पुलिस द्वारा उनसे घटना के संबंध में कड़ी पूछताछ की गई। तब घटना का खुलासा हो पाया। जसपुर घटना का खुलासा होने पर पता चला कि वर्षा के हत्यारे पति का उसकी दोस्त की बहन से ही अफेयर चल रहा था। उसने हत्या की योजना में अपने दोस्त को शामिल किया और पत्नी को घुमाने की बात कहकर राजस्थान ले गया था। अपने अपने पिता के साथ राजस्थान गए मृतका के भाई हिमांशु चौहान ने घटना के संबंध में तहरीर देकर अपनी बहन वर्षा के पति विशाल उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था और उसके कार चालक पर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया था। साथ ही अपनी बहन के पति विशाल कुमार, ससुर संजय कुमार प्रधान, सास रजनी, देवर अभिषेक, देवरानी अंजलि पर अपनी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मृतका के पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ धारा 498, 302, 201वीं और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने मृतका की हत्या के आरोपी पति विशाल देव, उसके सहयोगी कार चालक मोहित उर्फ मन्नू को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पुलिस द्वारा उनसे घटना के संबंध में कड़ी पूछताछ की गई। तब घटना का खुलासा हो पाया। जसपुर घटना का खुलासा होने पर पता चला कि वर्षा के हत्यारे पति का उसकी दोस्त की बहन से ही अफेयर चल रहा था। उसने हत्या की योजना में अपने दोस्त को शामिल किया और पत्नी को घुमाने की बात कहकर राजस्थान ले गया था। सुनियोजित ढंग से ब्यावर के पास चलती कार में उसका गला घोंटा और शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। उसके बाद उसने उसके सीने पर 3 गोलियां मारी ताकि वह जिंदा न रह जाए। एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया, वर्षा की हत्या घर से 900 किलोमीटर दूर लाकर इसलिए की ताकि वह पुलिस की पकड़ में न आ सके। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ किए जाने पर यह बात खुलकर सामने आई कि विशाल का अपने दोस्त मोहित उर्फ मन्नू पुत्र वीरेंद्र ब्राह्मण की बहन से अवैध संबंध थे। इस बात का मोहित को पता था, इसलिए विशाल उसका खर्चा भी उठाता था। सीओ सोजत सिटी देरावर सिंह सोढ़ा ने बताया कि मोहित उर्फ मन्नू ने विशाल पर उसकी बहन से शादी करने का दबाव बनाया था। इधर विशाल का अपनी पत्नी वर्षा से आए दिन झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते वर्षा अपनी बेटी के साथ अपने मायके चली गई थी। विशाल ने बताया कि दोस्त की बहन के साथ शादी करने के लिए पत्नी की हत्या करने की योजना बनाई थी और उसने अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक देशी कट्टा खरीदा था। विशाल ने इस योजना में अपने दोस्त मोहित उर्फ मन्नू को भी शामिल किया। उसने मोहित को विश्वास दिलाया था कि वह एडवोकेट है, वह उसे कुछ नहीं होने देगा। जसपुर राजस्थान पुलिस ने घटना के संबंध में आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद बताया कि उन्हें वर्षा की हत्या करने के बाद उसके शव को दफनाना था, लेकिन गोली मारने के बाद वे पकड़े जाने के डर से
बुरी तरह घबरा गए, इसलिए शव को सड़क के किनारे फेंक कर ही चले गए। पत्नी को राजस्थान घुमाने के बहाने उसकी हत्या करने की योजना बनाई। राजस्थान के थाना सोजत सिटी के एचआई कपूरा राम ने आरोपी पति से की गई पूछताछ के हवाले से बताया कि विशाल खाटू श्याम के दर्शन के लिए राजस्थान आता रहता था। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को राजस्थान घुमाने के बहाने उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी, जिसके अनुसार उसने अपनी को राजस्थान घुमाने की बात कही और राजस्थान आने से पहले वह उसे मायके से लेकर घर आया था। घटना को आसानी से अंजाम देने के लिए ही वह अपनी करीब 7 वर्षीय पुत्री परी को घर पर ही छोड़ आया था। सफर के दौरान वे उत्तर प्रदेश में भी रुके और वहां भी घूमे थे। इस दौरान विशाल ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ फोटो भी पोस्ट किए थे, ताकि किसी को उसकी भूमिका पर कोई शक हो सके। उत्तर प्रदेश के बाद वे जयपुर, अजमेर, पुष्कर घूमते हुए जोधपुर की तरफ निकले। पहले से प्लान था कि ब्यावर से निकलने के बाद वर्षा की हत्या करनी है। ब्यावर से निकलने के बाद विशाल ने अपनी पत्नी को चालक के पास वाली सीट पर बैठा दिया। विशाल और मोहित पीछे बैठ गए। रास्ते में विशाल ने वर्षा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने उसका शव सोजत थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे फेंक दिया। इसलिए उसने शव फेंकने के बाद मृतका के सीने पर मारी 3 गोली। विशाल ने पुलिस को बताया, उसे लगा कि कहीं वर्षा जिंदा न बच जाए, इसलिए उसने शव फेंकने के बाद मृतका के सीने पर 2 गोली मारी और 1 गोली उसके सहयोगी कार चालक मोहित उर्फ मन्नू ने मारी थी। राजस्थान पुलिस ने वर्षा हत्याकांड का तीसरा आरोपी सोनू ठाकुर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इधर मृतका के पति के अलावा पटना से संबंधित मुकदमे में नामजद परिजनों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किए जाने की अपुष्ट जानकारी मिल रही है। राजस्थान पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करने के बाद यह भी बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अजमेर होते हुए उत्तराखंड की तरफ निकल थे। उत्तराखंड पहुंचने से पहले घटना को छुपाने के उद्देश्य से वे मथुरा, उत्तर प्रदेश के बरसाना थाने में मृतका वर्षा की गुमशुदगी दर्ज करवाने पहुंचे थे, लेकिन वहां की पुलिस ने जांच करने के बाद ही मामला दर्ज करने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। अपने अपने पिता के साथ राजस्थान गए मृतका के भाई हिमांशु चौहान ने घटना के संबंध में तहरीर देकर अपनी बहन वर्षा के पति विशाल उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था और उसके कार चालक पर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया था। साथ ही अपनी बहन के पति विशाल कुमार, ससुर संजय कुमार प्रधान, सास रजनी, देवर अभिषेक, देवरानी अंजलि पर अपनी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मृतका के पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ धारा 498, 302, 201 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने मृतका की हत्या के आरोपी पति विशाल देव, उसके सहयोगी कार चालक मोहित उर्फ मन्नू को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पुलिस द्वारा उनसे घटना के संबंध में कड़ी पूछताछ की गई। तब घटना का खुलासा हो पाया। जसपुर घटना का खुलासा होने पर पता चला कि वर्षा के हत्यारे पति का उसकी दोस्त की बहन से ही अफेयर चल रहा था। उसने हत्या की योजना में अपने दोस्त को शामिल किया और पत्नी को घुमाने की बात कहकर राजस्थान ले गया था। सुनियोजित ढंग से ब्यावर के पास चलती कार में उसका गला घोंटा और शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। उसके बाद उसने उसके सीने पर 3 गोलियां मारी ताकि वह जिंदा न रह जाए। एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया, वर्षा की हत्या घर से 900 किलोमीटर दूर लाकर इसलिए की ताकि वह पुलिस की पकड़ में न आ सके। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ किए जाने पर यह बात खुलकर सामने आई कि विशाल का अपने दोस्त मोहित उर्फ मन्नू पुत्र वीरेंद्र ब्राह्मण की बहन से अवैध संबंध थे। इस बात का मोहित को पता था, इसलिए विशाल उसका खर्चा भी उठाता था। सीओ सोजत सिटी देरावर सिंह सोढ़ा ने बताया कि मोहित उर्फ मन्नू ने विशाल पर उसकी बहन से शादी करने का दबाव बनाया था। इधर विशाल का अपनी पत्नी वर्षा से आए दिन झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते
वर्षा अपनी बेटी के साथ अपने मायके चली गई थी। विशाल ने बताया कि दोस्त की बहन के साथ शादी करने के लिए पत्नी की हत्या करने की योजना बनाई थी और उसने अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक देशी कट्टा खरीदा था। विशाल ने इस योजना में अपने दोस्त मोहित उर्फ मन्नू को भी शामिल किया। उसने मोहित को विश्वास दिलाया था कि वह एडवोकेट है, वह उसे कुछ नहीं होने देगा।